हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? देखिए, आपको थंबनेल से समझ में आ ही रहा होगा कि आज तो हम लोग यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी शेयर करने आए हैं। साथ ही साथ क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, कैसे पढ़ना है, कैसे हम लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग एक अच्छा खासा आज एक इस लेक्चर में सब कुछ बताने वाले हैं आपको। देखिए, यदि हमारा सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर निकालना है, एक अच्छी रेपुटेशन वाली जॉब को लेना है, तो आप ये मान के चलिए आपको कमर कस लेनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है और ऐसा प्रयास करना है कि हमें एक जॉब 100% से मिल जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए क्या नोटिफिकेशन का वेट करेंगे हम लोग कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम उसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे? क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। क्यों? क्योंकि हमें हमें यदि पोस्ट पानी है, यदि आज जानकारी हमें मिल गई है तो आज से ही हमको लग जाना पड़ेगा यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, इसलिए हमें 1 मिनट 1 सेकंड भी खराब नहीं करना है। तो आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं साथ में, तो आपको यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको एक स्ट्रेटेजी, एक रणनीति, एक अचूक रणनीति यदि आप लोग उस पे फॉलो कर रहे हैं या फिर जो भी पार्ट आपको अच्छा लग रहा है उस रणनीति का, उस रणनीति को आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए, यदि हमें जॉब निकालना है तो फिर हमारे पास किंतु परंतु यदि का कोई भी अर्थ नहीं होगा। हमें एग्जाम निकालना ही है तो उसके लिए पूरी मेहनत लगनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। हर तरह से दुनिया भर का जो दिमाग में कचरा चल रहा होता है उसको हटाना पड़ेगा फाइनली। तो बहुत अच्छा मौका है, तो प्लीज आप लोग इसमें जुड़ जाइए, दिमाग को अपने एकत्र कीजिए और फाइनली एक जॉब के लिए 100% पूरा अपना डेडिकेशन दीजिए, अपनी पूरी मेहनत दीजिए, तो आपके हाथ में एक जॉब 100% होगी ही होगी। देखिए, सबसे पहले ये जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी है, इसमें 10 यूनिट में इन्होंने सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है। ना केवल 10 यूनिट हैं, उन 10 यूनिट में वो सभी चीजें हैं जो आपने कभी सेट में, कभी नेट में, कभी अपने एमए में आपने पढ़ा ही पढ़ा होगा। बिल्कुल भी कुछ बहुत कुछ नया नहीं है। लेकिन हाँ, जब हमको एग्जाम के लेवल की तैयारी करनी पड़ती है, एग्जाम के अनुसार तैयारी करनी पड़ती है, तो डेफिनेटली हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। हर एक टॉपिक को बहुत डीप से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। सिलेबस को कम से कम 3-4 बार रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको दिमाग में रटना पड़ेगा, तब एक अच्छी तैयारी आप बेहतर कर सकते हैं। तो हम लोग का टॉपिक क्या है आज? हम लोग का टॉपिक, इस टॉपिक पे हम लोग कैसे करें तैयारी, उस पर ज्यादा फोकस करना है। सिलेबस तो आप लोगों के पास होगा ही, नोटिफिकेशन के पहले ही आप लोगों के पास आ गया होगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें प्रयास करना है, हमें बेहतर प्रयास करना है और प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक अच्छी खासी जॉब निकाल सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो देखिए, यदि आपको लगता है कि हाँ, आप लोग बेहतर तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी में थोड़ा सा और भी पैनापन लाना है और भी तैयारी को बेहतर रखना है और भी आपको रेगुलरिटी लानी है, तो बिल्कुल भी आप इस कोर्स के साथ जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव या रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ नोट्स मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स अवेलेबल यहाँ पर मिलेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको हर एक चीज, डाउट सेशन से लेकर टेस्ट से लेकर सब कुछ यहाँ पर आपको एक ही प्लेटफॉर्म में हर चीज मिल जाएगी। आपको यहां से वहां भटकना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी, थोड़ा भी। अब क्या है? अब तो सिलेबस तो हमारे पास है ही। अक्सर देखिए, साथ में जुड़ने से फायदा क्या होता है? साथ में जुड़ने से फायदा होता है आपकी रेगुलरिटी। और आप अच्छे से जानते हैं कि हम शुरुआत करते हैं तो हम सोचते हैं आज से नहीं, हम कल से शुरुआत करेंगे। अच्छा, कल से नहीं, अच्छा आज नहीं, आज बर्थडे है, परसों से करते हैं, ठीक है ना? अरे एक काम करते वहां। तो ऐसे में शुरू करते 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 आपका 1 से 1.5 महीना निकल चुका होता है, जिसमें बाकी जो सीरियस लोग हैं वो 10 से 20%, 30% सिलेबस कवर कर चुके होते हैं। फिर आप और प्रेशर में आते हैं। उस प्रेशर के चक्कर में खूब सारे नोट्स खरीद लेते हैं, हर जगह से, यहाँ से आते हैं और उस चक्कर में 10-20% और लो सिलेबस हो जाता है, लेकिन आपका कुछ नहीं होता है। अब आप और प्रेशर में आ गए कि अब मैं क्या करूं? और उस प्रेशर के चक्कर में आपकी पढ़ाई नहीं होती है। कभी यहाँ से पढ़ रहे हैं, कभी वहां से पढ़ रहे हैं, कभी यूट्यूब देख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी
रेगुलरिटी होनी चाहिए, और जिस सोर्स से आप फाइनलाइज लास्ट में पढ़ने वाले हैं उस सोर्स को आपको प्रिपेयर करना है, मतलब आपको नोट्स तैयार करने हैं। और नोट्स तैयार करने हैं मतलब क्या है, आपको अपने नोट्स कब तैयार करने हैं, अभी से तैयार करने हैं, तुरंत अभी से तैयार करने हैं। कैसे करने हैं वो हम आपको बताते हैं, फिर उसके बाद हम आप पे पूरा सिलेबस पे चर्चा करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मोटिवेशन खूब है, आप देखेंगे तो बहुत सारे मोटिवेशन के लेक्चर मिलेंगे, बहुत सारी चीजें तैयारी कैसे करें, आप कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है ना। हमारे बोलने से आप तैयारी नहीं करेंगे, यदि आपको खुद करना है तैयारी, आप खुद चाहेंगे मुझे एग्जाम निकालना है तो आप बिल्कुल करेंगे, तभी करेंगे आप, बिल्कुल हमारे कहने से नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपको जो मौका मिला है उस मौके में यदि आप अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल है, आप चाहे जुड़ सकते हैं। अभी 2,999 की प्राइस, अभी ऑफर प्राइस में आपको 1,999 में ये कंप्लीट मिल रहा है, तो बिल्कुल आप लोग आ सकते हैं इसमें और जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा सिलेबस और स्ट्रेटेजी के बारे में समझते हैं कैसे करना है। ठीक है, देखिए ये है आपका यूनिट 1। यूनिट 1 आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, मूल समाज शास्त्रीय सिद्धांत। यहाँ अवधारणा, यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको समाज की वह बातें देखने को मिलेगी, समाज शास्त्र में वह बातें देखने को मिलेगी जहां पर बिल्कुल शिशु अवस्था में समाज शास्त्र होता है, जिसको समझना होता है। मतलब कोई दूसरे विषय वाला व्यक्ति यदि समाज शास्त्र में आएगा तो पहले क्या करेगा, वो पहले वो आकर समाज की बेसिक चीज समझेगा। भाई समाज किसको कहते हैं, संस्थाएं क्या हैं, समाज की स्तरीकरण क्या है, समाज की और भी गतिशीलता क्या होती है, सामाजिकरण क्या होता है, ये तो समझें पहले, तब तो हम आगे जाएंगे। आगे जाएंगे कब जाएंगे, आगे आगे तब जाएंगे जब हम इतना कवर कर लेंगे। तो इन हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, और हर एक टॉपिक में जितने भी डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं, उनको कवर करना है। किसने, थिंकर्स ने इसके बारे में क्या दिया हुआ है, वो सब कवर करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, ओके, ये हो गई आपको यूनिट 1 जहां पर बेसिक चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। ये आपका यूनिट 2 मतलब समाज शास्त्र सिद्धांत एवं परिप्रेक्ष्य। कहने का तात्पर्य है यहां पर आपको थ्योरीज मिलेंगी, थ्योरीज मिलेंगी तो थिंकर्स मिलेंगे आपको, और थिंकर्स मिलेंगे तो थिंकर्स के बारे में क्या होता है, उनका जीवन परिचय, उनके बुक्स, उनकी अवधारणाएं और कोई खास बात, ये सब आपको देखने को मिलेंगी। और किससे, कौन से ऐसे टॉपिक है जिसमें कोई थिंकर्स में विशेषता हासिल की है, जैसे संरचनात्मक वाले में ब्राउन, ये आपका नाडेल हो गए। आप देखेंगे, आप संघर्ष वाले में नाम हमेशा किसका याद आएगा, आपको याद आएगा कार्ल मार्क्स का याद आएगा। तो ऐसे ही तो करना है आप लोग को, ये कहां से करना है, ये इन टॉपिक पे हर एक थिंकर्स को कवर करना है, उनकी अवधारणाएं कवर करनी है। और ध्यान दीजिएगा, सिलेबस ही हमारी दिशा तय करेगा, सिलेबस ही दिशा तय कर रहा है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसलिए हमको सिलेबस से भटकना नहीं है बिल्कुल भी। अब छोटा सा समझते हैं हम लोग रणनीति के बारे में। रणनीति क्या है, रणनीति कैसे करना है भाई, क्या कारण है। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग रणनीति में आते हैं। ये है आपकी रणनीति। रणनीति आपको ही पता होगी, बहुत सारे विद्वानों ने बताई भी है, कोई गलत नहीं है। जो रणनीति आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसमें आपको सफलता मिलती है वही आपकी रणनीति है। जैसे सिंपल सा है, आप मान लीजिए कहीं अब लखनऊ में बैठे हैं और आप बाहर चाय की दुकान में गए और दो दोस्त बात कर रहे हैं तैयारी कैसे करनी है आईएएस की, और सामने पान लगाने चाय लगाने वाला बोलता है कि यार एक काम करिए सर, आप ये किताबें खरीदिए, वो किताबें खरीदिए और ऐसे पढ़िए। आप क्या करेंगे, आप उसका मजाक उड़ाएंगे, और नहीं भी उड़ाएंगे तो उसकी बातों को सीरियस नहीं लेने वाले। क्यों, क्योंकि वो चाय की दुकान करता है ना, तो आप नहीं समझेंगे। लेकिन ठीक ठीक विपरीत, यदि आप चले गए सचिवालय चले गए, या वहां पर कोई अच्छा सा पीसीएस अधिकारी है, या फिर वहां पर कोई आईएएस अधिकारी है, उससे आपने पूछ लिया तो वो क्या बोलेगा। यदि उसने बोल दिया कि नहीं भाई सुबह सुबह मस्त चाय पियो, पकौड़े खाओ, उसके बाद तैयारी करो तो मस्त पढ़ाई मन लगता है, तो आपको लगेगा वाह
क्या तरीका भाई आईएएस ने बताया है, इससे जो सक्सेस है व्यक्ति है ना वो बता रहा है, तो मैं बिल्कुल तैयारी करूंगा, ऐसे ही तैयारी करूंगा। क्यों? तो कहने का मतलब ये कि आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, उस सामने वाले की बात को सीरियस किस प्रकार से ले रहे हैं वो डिपेंड करता है आपको। लेकिन सबकी रणनीति अलग होती है। जो एआईआर आज यूपीएससी में आया है उसकी रणनीति अलग होगी, 10 साल पहले जो आया था उसकी रणनीति अलग होगी, 5 साल पहले दृष्टि देशमुख है उनकी अलग होगी। सभी की रणनीति अलग होती है और आप भी सफल हो जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर निकालेंगे तो भी आपकी रणनीति अलग ही होने वाली है। कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको, अपने ही तरीके से करना है। बस जो दूसरे का तरीका है उसमें जहां आपको लगे कि ये मुझको थोड़ा बेहतर लग रहा है तो उसको अडॉप्ट कर लीजिए आप। तो ये इस रणनीति में हम आपको कॉमन चीजें बताएंगे। कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं बता रहे हैं आपको, हम आपको ये रॉकेट साइंस नहीं है, आपको हम कॉमन चीज ही बता रहे हैं। उस कॉमन चीज में केवल सिस्टमेटिक है, करना है और सिस्टमेटिक के हिसाब से आपको कंटिन्यूअस प्रयास करना है। ठीक है, जो चीज अच्छी लगे वो भाग को ऐड कर लें। तो रणनीति में सबसे पहला भाग क्या होगा, आपको प्रिंट कराना है। क्या कराना है? प्रिंट 2 कॉपी। क्या? सिलेबस को, ध्यान दीजिएगा, सिलेबस को। और यदि आप लिख सकते हैं अपने हाथ से तो एक बार पूरा सिलेबस को लिख लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप कॉपी कराइए, प्रिंट कराइए, कोई जरूरत फिर नहीं है। यदि आप अपने हाथ से लिख रहे हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो आप प्रिंट कराइए सिलेबस को और कम से कम इसकी क्या होगा, 3 बार रीडिंग कीजिए, 3 बार पढ़िए इसको। 3 बार क्या है आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। 3 बार पढ़ना है इसको, जिससे आपको सिलेबस में क्या क्या दिया है वो आप अच्छे से उसको बता सकें। ठीक है, ओके। चलिए, ये हो गया, 3 बार पढ़ना है। आपने एक स्टेप फॉलो कर लिया, ये बिल्कुल प्राइमरी स्टेप है कोई भी तैयारी करने के लिए। फिर हम रणनीति का दूसरा हिस्सा आते हैं। चूंकि आपकी 10 यूनिट्स हैं तो यहां पर क्या करना है आपको, 10 कॉपी खरीदनी है। कितने पेजेस की? अप्रोक्सीमेटली 100 पेजेस के आसपास पर कॉपी होनी चाहिए। 10 कॉपी आप खरीदिए और उस 10 कॉपी में क्या करना है आपको, 10 कॉपी में हर एक कॉपी में आपको क्या करना है, एक यूनिट के नोट्स बनाने हैं। क्या करने हैं आपको? हर एक यूनिट्स के नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि यही नोट्स आपके एग्जाम के पहले पहले रामबाण साबित होंगे और इसी से ही आप एग्जाम निकाल पाएंगे। और उससे लास्ट में आप ये किताब वो किताब कहीं नहीं करनी है, अपने नोट्स उठाए, 10 कॉपी में आपने 2 से 3 बार रिवीजन किया, बस काम हो गया आपका। ये सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, अब 10 कॉपी में आपको 100 पेज कम से कम इन एवरेज होंगे, ज्यादा कम आप अपने देख लीजिएगा, वो आपके ऊपर है। तो 10 कॉपी आपने खरीद लिया, हर एक कॉपी में एक यूनिट आपको लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। बहुत आपको सुंदर राइटिंग नहीं बनानी है कि यार बिल्कुल मोतियों जैसे अक्षर बनाने हैं, बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको सिंपल सा काम करना है। क्या करना है आपको? सिंपल सा काम करना है। क्या है? सिंपल सी चीजें लिखनी है, उसमें एक शॉर्ट तरीके से कम समय में आप लिख सकें। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है आपको। कुछ फ्लो चार्ट बनाइए, कुछ तरीका है, कोई ट्रिक बनाइए, जो भी आपको समझ में आता है आप करिए, बस आप ऐसे लिखना है। अब आपको उसमें लिखना तो है, कैसे लिखना है ये भी बताया। अब आपको उस पेज का यूज कैसे करना है। तो मान लीजिए आपके पास ये एक पेज है, A4 का एक पेज है। इस पेज में 70% भाग में आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा। और 30% भाग आपको ब्लैंक छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है आपको। क्यों खाली इसे छोड़ देना है? क्योंकि आपने पहली बार जो आपके पास रिसोर्स हुए, मान लीजिए नोट्स आए, जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं सब कुछ आपने कर लिया, फिर आपको लगा यार नहीं यार ये टॉपिक तो रह गया है, या आपके फ्रेंड्स ने आके बताया नहीं यार ये चीजें तुमने तो लिखी नहीं है, या फिर कुछ भी कहीं से भी आपको नया सोर्स मिलता है, नई चीज मिलती है, नया तरीका मिलता है, तो ये भाग में आप उसको लिख सकते हैं।
इस भाग में, नीचे वाले भाग में, ठीक है, इस नीचे वाले भाग में आप उसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको हर एक पेज में लिखना है और बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत स्पीड से राइटिंग वैसे ही लिखिएगा जो आप पढ़ सकें, बस किसी को दिखाना नहीं है, कोई हमको कॉपी चेक नहीं करानी है, स्पीड बढ़ाना है, बस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कॉपी में लिखने का तरीका, कितनी कॉपी होंगी, कैसे होंगी, ये सब आपको क्लियर हो गया, ओके। अब हम आते हैं, सीधा सा है 10 कॉपी लिखी थी, ठीक है। अब आपने लिख लिया, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, करना क्या है, हम लोग को क्या है, PYQ प्लस MCQ के साथ साथ हमको बाद में टेस्ट लगाना है। टेस्ट कब लगाना है, जब आपके यूनिट्स पूरी होती जाए, मान लीजिए पहली यूनिट्स पूरी हो गई तो पहले का लगाइए आप टेस्ट, बीच बीच में PYQ MCQ, PYQ भी अदर स्टेट भी ध्यान दीजिए, जितने भी अदर स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर हुए हैं उन सबको भी हमको कवर करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आप एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बनाइए और जहां जरूरत पड़े आप लोग हमसे जुड़िए, पूछिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा काम करेंगे, लेटेस्ट कोर्स लेंगे तो ही नहीं, हम लोग यूट्यूब में आते रहेंगे, आप पूछते रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको लग रहा है कि आई एम कैपेबल, देन यू कैन कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां हम लोग बता सकेंगे, जितना बता सकेंगे बिल्कुल बताएंगे आपको, आपको सोचना ही नहीं है ऐसा, ठीक है। ये हो गई रणनीति, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आते वापस सिलेबस में, रणनीति में कोई डाउट हो, कुछ भी हो या कुछ भी आपको लग रहा है तो आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग यूनिट 3 में, यहां पर क्या पढ़ना है हमको, ये रिसर्च पढ़नी है हमको, रिसर्च से जुड़ी हुई हर चीज पढ़नी है, डेटा कलेक्शन पढ़ना है, प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ना है, यहां तक कि हम लोग को सैंपलिंग पढ़नी है, सैंपलिंग के साथ साथ हमको और भी चीजें पढ़नी है। आपको देखना है, ये देखो सैंपलिंग हो गई, डेटा कलेक्शंस हो गए, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर, शेड्यूल, ये सब पढ़ना है हमको, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, हर एक टॉपिक कवर करेंगे यूनिट 3 में। फिर हम लोग आते हैं यूनिट 4 में, यहाँ पे विकास का समाजशास्त्र, मतलब समाज शास्त्र विकास के साथ साथ कैसे हो रहा है, कैसे सतत विकास है, कैसे SDG गोल्स हैं, ये सभी हमको पारिस्थितिकी, अवनय, ये सभी इसमें आएगा यूनिट 4 में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूनिट 7 में, सॉरी यूनिट 5 में, इसमें क्या है, नगरीय एवं औद्योगिक समाजशास्त्र आता है। यहाँ क्या आता है, औद्योगिक एवं नगरीय समाजशास्त्र यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो हमको पढ़ना क्या क्या है, हमको उद्योगों में और जो भी नगर में समाजशास्त्र के विभिन्न आयाम हैं उनको समझना है, चाहे आश्रम विभाजन हो, अलगाववाद हो, नौकरशाही हो या जो भी हो, वटेवर, सब कुछ कवर करना है, ठीक है ना। तो सॉरी, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग जनजाति एवं ग्रामीण समाज। ये क्या है, यहाँ पर जनजातियों से संबंधित, गांव से संबंधित, गांव के समाज से संबंधित, ये सभी हम लोग इसमें टॉपिक में चर्चा करेंगे। कृषि, कृषि की भूमि की व्यवस्था क्या थी, ये सब टॉपिक इसमें कवर होगा। देन आएगा इसके बाद अपराध, जनसंख्या एवं लैंगिक मुद्दे, ये कवर होंगे आपके, जिसमें अपराध, विचलन, श्वेत वसन अपराध, भ्रष्टाचार, ये सब टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। देन आता है आपका इकाई 8 अर्थात यूनिट 8 में पर्यावरण एवं समाज। यहां पर आप देखेंगे तो आपको सामाजिक परिस्थितियां, स्वदेशी ज्ञान, ये सब टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि छोटी यूनिट है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन कवर कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग यूनिट 9 में, यहाँ पर क्या है, भारतीय समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत में समाजशास्त्र का उदय कैसे हो रहा है, यहाँ कौन कौन से थिंकर्स हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से थिंकर्स ने क्या किया, क्या क्या बोला, ये सब टॉपिक हम लोग को पढ़ेंगे यूनिट 9 में है। और लास्ट में हम लोग कवर करेंगे यूनिट 10 समाजशास्त्र में समकालीन बहसें, मतलब वर्तमान में जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे कट्टरवाद, धर्मनिरपेक्षता, क्या लोकतंत्र, नागरिक, ये सभी इनमें क्या क्या बहसें हैं, क्या क्या डिस्कशन हो रहे हैं, इन सब टॉपिक पर हम लोग एक अच्छी खासी क्लास करेंगे इसमें, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग को हिंदी मीडियम। ठीक इंग्लिश मीडियम में जब भी नोट्स मिलेंगे आपको, दोनों बिल्कुल इंग्लिश मीडियम मिलेंगे, हिंदी मीडियम मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट यूनिट 1 का हो गया, जहां पर हम लोग क्या है वही बताया हमने, सेम चीज है, बाकी इंग्लिश हिंदी का अंतर है। फिर आता है यूनिट 2 में देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग पाएंगे
थ्योरीज हैं, थिंकर्स हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा यूनिट 2 में। देन यूनिट 3 में आता है यहाँ पर रिसर्च का टॉपिक है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं यूनिट 4 में। यहाँ पर क्या है, सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास से संबंधित हम लोग पूरा बात करेंगे। सस्टेनेबल की देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया आपका साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, सोसाइटी हो गया, इन सब टॉपिक पे यूनिट 4 हो गई। फिर यूनिट 5 में आते हैं फिर से अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, वही जो भी आपको बताया है कि नगरीकरण संबंधित हुई, ये सब आपको देखने को मिलेगा। फिर अब यूनिट 6 में आता है ट्राइबल एंड रूरल सोसाइटी, ओके। फिर क्या है इसके बाद, क्राइम, पॉपुलेशन एंड जेंडर इश्यूज दिखाई देंगे आपको यूनिट 7 में। यहां पर आपको व्हाइट कॉलर क्राइम दिखाई देगा, ये हर चीजें आपको इसमें कवर करेंगे। फिर हम लोग आते हैं यूनिट 8 में, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी है। यहां पर भी देखेंगे तो आपको हर एक, ये छोटी सी यूनिट है, बहुत बड़ी नहीं है, इसको भी हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का इंडियन सोशोलॉजिकल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो भारत में समाज शास्त्र का उदय कैसे हो रहा है, कौन कौन से थिंकर्स इसमें आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब इसमें हम लोग को पढ़ना है यूनिट 9 में। देन आता है यूनिट 10। यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो भी अभी वर्तमान में चल रहा है, समकालीन मुद्दे चल रहे हैं, जो भी है उन टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका सिलेबस हिंदी इंग्लिश में। आप चाहें तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं और हम लोग एक बेहतर शुरुआत करेंगे, रेगुलर करेंगे आगे जाकर, जिससे आप लोग अपनी क्षमताओं को और बेहतर कर सकते हैं। नो डाउट आप लोग को बहुत कुछ आता है, बस उसमें जो आपने देखा होगा हमेशा सिलेक्शन होने में और जिसका सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ता भी है, 2 4 5 क्वेश्चन का डिफरेंस आता है, अक्सर ऐसा होता है। क्यों? बस वही जो कमी है, जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को ही हम लोग को दूर करना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग आइए। अभी देखिए ऑलरेडी बताया था हमने कि 2999 है इसकी प्राइस है, अभी आपको 1999 मिलेगा, करीब 2000 रुपए में आपको ये देखने को ले सकते हैं आप लोग और बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, ठीक है, थैंक यू।